आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है अय्यूब की पुस्तक 13वां अध्याय। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूँगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा लड़ोगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो? यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान हैं। तुम्हारे गढ़ मिट्टी ही के ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं। फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वह मुझे घात करेगा। मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपने चाल चलन का पक्ष लूंगा। यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे बहस कर सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे न कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत न कर। तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं। मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है। तू मेरे पाँवों को काठ में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है। तू मेरे पाँवों के चारों ओर सीमा बांधता है। मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूँ जो नष्ट हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूँ।